ये 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की ललित कला की पाठ्यपुस्तक का 8वां अध्याय है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। जो इस्लाम धर्म है वो 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में स्पेन और भारत की तरफ फैला यानी आया। भारत में जो इस्लाम धर्म है वो विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया था, जो यहाँ लगभग 600 सालों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु और गुजरात जो आदि प्रदेशों में इमारतें बनवाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े पैमाने पर भवन बनवाने का जो काम है वो ईसा की 13वीं शताब्दी के शुरुआत में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद ही शुरू हुआ था, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उस समय यहाँ भवन बनवाने का और अलंकरण यानी उसकी सजावट का अनेक विधियाँ थी, वो प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे कि शहतीरों, टोड़ों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी, किंतु अब गुंबदों के बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार यानी ढोल के आकार की चाप या मेहराबों की ज़रूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चाप बंद के माध्यम से बनाया जाता था। लटकती हुई बकली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज़्यादा हो गई। ये कुतुब मीनार का चित्र है जो दिल्ली में स्थित है। इन देशांतरों और विजयों पर ध्यान देने योग्य पहलू ये रहा कि मुस्लिम सुशासक थे, उन्होंने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाया और तकनीकों को साथ में ही अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा, कुछ को उन्होंने स्वीकार कर लिया, कुछ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कुछ जो उन्हें सही लगते थे बदलाव के साथ अपनाया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक यानी इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है। हिंदू ये मानते हैं कि जो परमेश्वर है यानी भगवान है वो सर्वत्र व्याप्त है यानी हर जगह बसा हुआ है, जबकि जो मुस्लिम धर्म अनुयायी हैं यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले वो सोचते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं का यानी मूर्तियों को और चित्रों को बनवाते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन जो मुस्लिम होते थे वो किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रकृति नहीं बनाते थे, इसलिए उन्हें प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क यानी बेल बूटे का काम, ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का उन्होंने विकास किया। शैलियों के प्रकार। अब हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला की परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है इंडो इस्लामिक वास्तुकला को, जिनके नाम हैं शाही दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में जो प्रचलित थी, मुग़ल शैली जो दिल्ली, आगरा और लाहौर में प्रचलित थी, दक्कनी शैली जो बीजापुर और गोलकोंडा में प्रचलित थी। ये श्रेणियाँ वास्तुकलात्मक कार्य की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय यानी जिसे बदला नहीं जा सकता, खाँचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ये एक आमेर का किला है जो जयपुर में स्थित है, उसके यहाँ पे जटिल जाली का काम यहाँ पे दिखाया गया है, जो जटिल जाली है ये। उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव यानी कि जो ये वास्तुकला थी इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इनमें उन्होंने उदारता के साथ किन चीज़ों को अपनाया और उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रांतीय शैली में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके जो संरक्षक थे उन्होंने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए
क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण मेहराबों में सरदल, लिंटल, घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्णन और उत्कीर्णित फलक जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। इसके विपरीत सरखेज के शेख अहमद खट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुग़ल मकबरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। अब जो अन्य सज्जात्मक रूप हैं उनके बारे में जानते हैं। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गजकारी के जरिए प्लास्टर पर डिज़ाइन कला शामिल है। इन डिज़ाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था या उनमें रंग भरे जाते थे। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। इन नमूनों में तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर खासतौर पर ईरान में लगते थे। चाकों और मेहराब जो थी उनके भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। उनकी डिज़ाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी। 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थी। इस समय जो लोकप्रिय रंग थे वो नीला, फिरोज़ी, हरा और पीला थे। इसके बाद सतही सजावट के लिए खासतौर पर दीवार के हाशियों के लिए चारखाना या चौपड़ पच्चीकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये आगरा में एक दीवार पर डैडो पैनल, कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवर्ड मणि से लैपिस लेजुली भी कहा जाता है का भी प्रयोग किया जाता था। ये जो लाजवर्ड मणि है वो अफ़गानिस्तान से मंगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस यानी बेलबूटों के काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। जालियों का प्रयोग भी बहुतायत से होता था। उच्च उभारदार उत्कीर्णन त्रिआयामी जैसे दिखाई देते थे। चापें, मेहराबें सादी और सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे चापें तिपुलिया या बहुत से बेल बूटों वाली बनाई जाने लगी। चापों के जो स्कंद थे वो गोल आभूषणों या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद और अन्य छोटे गुंबदों, छतरियों और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना या धातु या पत्थर का कलश होता था। ये एक आगरा में है, ये शायद ताजमहल का। ये पित्रा द्यूरा का काम है, पित्रा द्यूरा शैली। अब बात कर लेते हैं भवन निर्माण सामग्री की, यानी भवन निर्माण के लिए सामग्री कौन सी यूज़ की जाती थी। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय सामग्री जो थी वो रोड़ी कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौके जड़े जाते थे। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि। दीवारों को अंतिम रूप देने के लिए और उनको ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए कई रंगों की टाइलों का प्रयोग किया जाता था। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते जो भवन निर्माण का काम था उसमें ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। अब बात कर रहे थे किला यानी दुर्ग की। ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों या बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषताएं थी, क्योंकि ऐसे अभेद्य जिसको कोई भेद न सके किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो जो पराजित शासक था यानी हारा हुआ राजा था, उसकी संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उससे छिन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को यानी अधीनता को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद्य, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और
गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं कि उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। ये दौलताबाद के किले का हवाई दृश्य है। ये दुर्गों यानी किलों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे होते थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ऊंचाइयाँ बहुत अधिक महत्व रखती थी। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इनसे आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के जो मन में थे भय पैदा होता था। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई फायदे थे, जिनमें से एक यह था कि किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसा कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी, यानी कई जगह पर। एक ग्वालियर के किले का चित्र है। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे जो उनके प्रवेश द्वार थे उन पर दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिनमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया जैसे रास्ते को पार करना पड़ता था। और इस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ जो शत्रु के सैनिक थे उनको चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा सकता था। ग्वालियर का किला इसलिए अजेय माना जाता था। अजेय का अर्थ होता है जिसको कोई जीत ना सके, क्योंकि उसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था। आवास करते जहाँ पर कोई रहे। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखी थी, लेकिन पर वह भी ग्वालियर के किले को देख करके भयभीत हो गया था। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और ये लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें से कुछ विजय और वीरता के स्मारक, स्तंभ और शिखर हैं। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएँ यानी कथाएँ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे कई स्थान हैं जो यहाँ के नर नारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं मीनारों की। स्तंभ या गुंबद एक अन्य रूप मीनार थी। ये चांद मीनार है का चित्र है जो दौलताबाद में स्थित है। मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र यानी हर जगह पाई जाती हैं। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थीं। दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। इन मीनारों का दैनिक उपयोग था जो वो नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। फिर भी इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई यानी इतनी ज़्यादा ऊंचाई कि उसको आकाश के जितना माना जा रहा है शासक की शक्ति का प्रतीक होती थी, जिससे उसके विरोधियों के मन में भय पैदा होता था, चाहे वे विरोधी समान अर्थी हों या अन्य किसी धर्म के अनुयायी। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं और ऊपर की ओर यह क्रमश पतली और संकरी होती चली जाती है। यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। ये ज़्यादातर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए हैं और इसमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हुए हैं। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपरी की ओर क्रमश पतली होती चली जाती है। अब यह आड़ू रंग से पुती हुई है। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बने द्विरेखीय यानी 2 रेखाओं से सजी पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान की आयतों के लिए प्रसिद्ध था।
यद्यपि यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ अन्य वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। अब मकबरों के बारे में पढ़ेंगे। ये इत्माद-उद-दौला का मकबरा है जो आगरा में स्थित है। ये इत्माद-उद-दौला जहांगीर थे, मुग़ल बादशाह जहांगीर, उनकी पत्नी नूरजहां के पिता हैं इत्माद-उद-दौला, उनका मकबरा है ये। शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ऐसे मकबरों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुर्रहीम खाना और आगरा स्थित अकबर व इत्माद-उद-दौला के मकबरे। मकबरा यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहाँ हर तरह का ऐशो आराम होगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में तो इन मकबरों पर दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, लेकिन आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे कि बाग बगीचों के अंदर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसा कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं, जहाँ ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। और इससे हम एक चीज़ को समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति की शान शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। अब पढ़ते हैं सरायों के बारे में। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र तत्र यानी जगह जगह बनाई जाती थी। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों और व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले कुछ लोगों के कुछ समय के लिए इकट्ठे होते या ठहरते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों और समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाज यानी जो उस समय के रीति रिवाज आदि का आदान प्रदान भी होता था। अब हम पढ़ेंगे लोगों के लिए जो इमारतें होती थी। मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राजे रजवाड़े या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों के द्वारा भी उनके लिए सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिसमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया गया। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, खानका और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि सम्मिलित हैं। ये मांडू का किला है। मांडू नगर मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। मांडू की स्थिति जो है वो प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। उसकी इसी सामरिक विशेषता को देखकर परमार, राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास यानी रहने के स्थान बनाया होगा। होशंग शाह द्वारा 1401 से 1561 ईस्वी में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफ़ी मशहूरी पाई यानी काफ़ी प्रसिद्धि पाई। इसके बाद मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा। मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे। उस समय मांडू सरकारी, रिहायशी एवं आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावलियों, लड़ाई के
समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फुसिलों आदि का मिला जुला रूप था। अपने आकार, विशालता और स्मारकीयता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन भवनों में गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और संगमरमर की सुलभता का लाभ उठाया गया। मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला के अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण था। शहर में स्थित ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक इमारतें शाही महलों और नौकर चाकरों के लिए बनाई गई रिहायशी इमारतें, सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन 2 कृत्रिम झीलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल, ये यहाँ पे हिंडोला महल का दृश्य है, एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बड़े बड़े असमानुपातिक पुस्तों पर टिकी हुई हैं। ये सुल्तान का दीवाने आम था, जहाँ आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करता था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर ढाल का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जहाज महल एक शानदार 2 मंजिली इमारत है जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है। यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है और इसकी छत, बरामदे, बारजे और मंडप मानो पानी पर लटके हुए हैं। इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वह ऐशो आराम व मन बहलाने के लिए इसे अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। इसमें नहरें, नालियाँ हैं और छत पर तरनताल बना हुआ है। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिण प्राचीन पर बना हुआ है, जहाँ से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ये होशंग शाह का मकबरे का चित्र है। बाज बहादुर के राजमहल में विस्तृत आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष और छज्जे बने हुए हैं। एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है, ये वो जहाज महल था जो हमने अभी लास्ट पेज पे पढ़ा है, जो मांडू में स्थित है। एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता था इस समय एक खंडहर की हालत में सुनसान पड़ा है। होशंग शाह का मकबरा एक शानदार इमारत है। इसमें सुंदर गुंबद, संगमरमर की जाली का काम, ड्योढ़ियाँ, प्रांगण, मीनारे और बुर्ज देखने लायक है। इसे अफ़गान शैली के पौरुष मर्दानगी का उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसका जालीदार काम, उकेरे हुए टोड़े और तोरण निर्माण कार्य की कोमलता को दिखाते हैं। मांडू की जामा मस्जिद शुक्रवार की नमाज, यानी जिसको जुम्मा कहा जाता है, की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होने वाले नमाजियों के लिए बनाई गई थी। इसके भीतर जाने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, जिसकी चोटी पर एक सिमटा गुंबद है। दरवाजे से घुसने पर एक बड़ा खुला सहन आता है, जिसके 3 तरफ इबादत यानी प्रार्थना के लिए बंद कक्ष हैं, जिन पर छोटे गुंबद बने हुए हैं। इमारत का सामने का हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का बना है। किबला लिवान में बना मिंबर उकेरे हुए टोड़ों पर टिका हुआ है और मेहराब कमल कली की पंखुड़ी जैसा है। यदि स्थानीय परंपराओं का साहसिक उल्लेख करें तो ये कहा जा सकता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। फिर भी मांडू की वास्तुकला की तथाकथित पौरुषपूर्ण और आडंबरहीन शैली, जिसमें फर्शी जालियाँ, उकेरे गए टोड़े और संरचनाओं का हल्कापन पाया जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकलात्मक अनुभव की कहानी का ये महत्वपूर्ण अध्याय है। ये है मांडू की जामा मस्जिद। ये ताजमहल का चित्र है। 1632 से इस स्मारक यानी ताजमहल के निर्माण में लगभग 20 साल तक 20,000 कामगारों ने काम किया था। ताजमहल में मध्यकालीन भारत की विकासात्मक वास्तु प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, यानी अपने उत्कर्ष पर, शीर्ष शिखर पर। इसके संरचनात्मक और अलंकरणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों में मुगलों द्वारा हिंदुस्तान लाए गए व यहाँ पहले से उपस्थित था। शाहजहाँ व उसके वास्तुकारों द्वारा ताज के परिकल्पित यानी जैसी कल्पना की गई थी सभी प्रकार के प्रभावों का संगम यानी मिश्रण दिखाई देता है।
ताजमहल की भव्यता और शालीनता उसकी आडंबरहीन तथा सरल योजना उठान, उसके विभिन्न अंगों के बीच समानुपात, सुडौलता, संगमरमर के प्रयोग, यमुना नदी के किनारे उसकी स्थिति और ऊंचे आकाश में खड़ी उसकी भव्य इमारतों के कारण आती है। ताज की गरिमा दिन और रात के अलग अलग समयों पर अलग अलग रंगों का आभास कराती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। इसके संपूर्ण परिसर में अनेक छोटे बड़े भवन, कक्ष, बाग बगीचे हैं। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और जो अनुसंधान करते हैं उन्होंने पता लगाया है कि ताज के पीछे यमुना के बाएं किनारे पर भी पहले कभी एक बाग था जिसे महताब बाग कहा जाता था। ताज के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता था। ये दरवाज़ा बहुत सुंदर है। मकबरा चारबाग शैली में बना है जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। मकबरे की इमारत को बाग के बीचों बीच न बनाकर उत्तरी किनारे पर बनाया गया है ताकि नदी तट की सुंदरता का लाभ उठाया जा सके। बाग के बीचों बीच स्थित रास्ता आगंतुक यानी आने वालों के मकबरे के निचले हिस्से तक पहुंचा देता है। वहीं से मकबरे के फर्शी चबूतरे पर पहुंचा जाता है। चबूतरे के किनारों पर 4 मीनारें खड़ी हैं जो ऊपर की ओर पतली होती जाती हैं। इन मीनारों की ऊंचाई 132 फुट है। इमारत के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार यानी गोल आकार का एक गुंबद है और 4 गुमटियाँ हैं जो सुंदर नम्र रेखा बनाती हैं। इमारत की कुर्सी, उसकी दीवारें और गुंबद तथा गुमटियों के बीच पूर्ण समानुपात हैं। सफ़ेद संगमरमर जड़ी कब्रगाहों के पश्चिम की ओर एक लाल बलुआ पत्थर से बनी मस्जिद है और संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व में भी एक ऐसी ही इमारत बनी हुई है। इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना की खानों से खोदकर लाया गया था और मकबर का ये सफ़ेद संगमरमरी भवन आसपास लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतों से बिल्कुल विपरीत दृश्य देता है क्योंकि इसके आसपास जो इमारतें वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और ये जो ताजमहल है ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। मकबरे की इमारत वर्गाकार है और इसके खांचे 8 बगलिया साइडें बनाते हैं। उनके बीच गहरी चापें हैं। ये संरचनात्मक विशेषताएं संपूर्ण इमारत के उठाव में अलग अलग सतहों, छायाओं, रंगों आदि का आभास उत्पन्न करती हैं। इमारत की ऊंचाई फर्श से छत तक 186 फुट और छत से शिखर के फगुरों तक भी 186 फुट है। मकबरे के भीतरी भाग में नीचे तलघर और उस पर मेहराबदार अष्टभुजी विशाल कक्ष हैं और प्रत्येक कोण पर कमरा बना हुआ है और ये सब गलियारों से जुड़े हैं। इमारत के हर हिस्से में रोशनी जाली तरीकों से आती है जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए हैं। छत की ऊंचाई भारी दरवाजे जितनी ही ऊंची है और 2 गुंबदों के कारण बीच में जगह छूटी हुई है। ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए यानी उसको बढ़ाने के लिए उसकी भीतरी और बाहरी सतहों पर 4 तरह के अलंकरणों या साज सज्जाओं का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों पर पत्थर को उकेरकर ऊंची और नीची उभारदार नक्काशी की गई है। जाली झरोकों में जड़े संगमरमर में बारीक या सुकोमल नक्काशी की हुई है। दीवारों और मकबरे के पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड और जैस्पर की जड़ाई का काम किया हुआ है और साथ ही कई चौपड़ पच्चीकारी के साथ ज्यामितीय डिज़ाइनें बनी हुई हैं। अंत में सफ़ेद संगमरमर पर जैस्पर की जोड़ाई के द्वारा कुरान की आयतें लिखी गई हैं। यहाँ पर है वो चित्र है उसका। इस सुंदर लिखावट से दीवारों की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। ये गोल गुंबद का चित्र है। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ये गुंबद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश जिसका शासनकाल था 1489 से 1686 ईस्वी, इस राजवंश का आदिल शाही राजवंश का के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह जिसका शासनकाल था 1626 से 1656 ईस्वी, इसका मकबरा ही
सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। इसे स्वयं सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही यानी मरने से पहले ही बनवाना शुरू किया था। इसका काम पूरा न होने के बावजूद ये एक शानदार इमारत है। मकबरे में कई छोटी बड़ी इमारतें जैसे भीतर आने के लिए एक विशाल दरवाज़ा, एक नक्कार खाना, एक मस्जिद और एक सराय जो दीवारों से घिरे एक बड़े बाग के भीतर स्थित है। गुंबद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है। ये यहाँ पे इसका चित्र है, ये गुंबद का ढोल, और ढोल पर एक शानदार गुंबद टिका हुआ है जिसके कारण उसे यह नाम दिया गया है। यह गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से बना है और इसे प्लस्तर से संवारा गया है। गुंबद की इमारत की हर दीवार 135 फुट लंबी, 110 फुट ऊंची और 110 फुट मोटी है। ढोल और गुंबद दोनों को मिलाकर इस इमारत की ऊंचाई 200 फुट से भी ऊंची चली जाती है। मकबरे का यह वर्गाकार बड़ा कक्ष और 125 फुट व्यास वाला गुंबद है। यह मकबरा 18,337 वर्ग फुट में फैला हुआ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। मकबरे के एक बड़े कक्ष में सुल्तान, उसकी बेगमों व रिश्तेदारों की कब्रगाहें हैं और उनकी असली कब्र नीचे तहखाने में है। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वर्गाकार आधार पर बना अर्ध गोलाकार गुंबद बगली डाट के सहारे बनाया गया है। इन बगली डाटों ने गुंबद को तो आकार दिया ही, साथ ही उसके भार को नीचे की दीवारों पर भी डाल दिया। ये फुसफुसाहट दरगाह का चित्र है। बगली डाटों में चाप जालियों, आर्चनेट्स कहा जाता है जिनको, या तारकाकार रूपों वाली प्रणालियाँ बनी हुई हैं जिनसे प्रतिच्छेदी चापों द्वारा बने कोण ढक जाते हैं। इस इमारत में एक आश्चर्यजनक ध्वनि प्रणाली है। गुंबद के डोल के साथ एक फुसफुसाहट दरगाह विस्परिंग गैलरी बनी हुई है जहाँ धीरे से बोली गई या फुसफुसाई गई आवाज़ कई गुना तेज़ हो जाती है और उसकी प्रतिध्वनि कई बार गूंजती है। यहाँ पर है वो फुसफुसाहट दरगाह विस्परिंग गैलरी। इमारत के चारों कोनों पर 7 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हुई हैं। ये मीनारें ऊपर गुंबद तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का काम भी देती हैं। गुंबद का ढोल बेलबूटों से सजा हुआ है। इमारत के मुहार यानी उसके मुख भाग की विशेषता यह है कि परकोटे के नीचे भारी ब्रैकेटों वाली कार्निस बनी हुई है। यह कार्निस अत्यंत उत्कीर्णित पत्थर के टुकड़ों पर टिकी हुई जो दीवार से आगे 10 फुट तक निकले हुए हैं। कार्निस मुंडेर को सहारा देती है जिसमें अनेक चापदार झरोखे और पत्थर की शक्ल वाली दीवारें हैं। गोल गुंबद मध्यकालीन भारत में प्रचलित अनेक वास्तुशैलियों का सुंदर संगम है। स्मारकीयता, विशालता व भव्यता सब बीजापुर के इन भवनों में पाई जाती है। इसके गुंबद, मेहराबों, ज्यामितीय अनुपातों व भारवाही तकनीकों जैसी संरचनात्मक विशेषताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें तिमूरी या फारसी शैलियों को अपनाया गया है। तिमूरी अर्थात तैमूर से संबंधित व फारसी शैलियों को अपनाया गया, लेकिन इसके निर्माण में स्थानीय सामग्री लगी है और यह दक्कन में लोकप्रिय फर्शी सजावटों से सजा है। किनारों पर बनी 4 मीनारें उन बुर्जों के अवशेष हैं जो मस्जिदों के साथ लगी हुई थी, जैसे दिल्ली के पुराने किले की किला एक कोहिना मस्जिद में दिखता है। अब बात कर लेते हैं जामा मस्जिद की। ये जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका चित्र है। मध्यकालीन भारत में स्थान स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई जहां नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे। यहाँ हर शुक्रवार को दोपहर बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। ऐसी सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों का इकट्ठा होना ज़रूरी होता था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम में एक खुतबा को पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उसके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी जो अपने नज़दीकी परिवेश यानी आसपास के माहौल के साथ साथ आम लोगों यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के लिए जीवन का केंद्र बिंदु थी। इसका कारण यह था कि यहाँ धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत होता था।
आमतौर पर ऐसी मस्जिद काफ़ी बड़ी होती थी। उसमें एक खुला सहन होता था जो 3 तरफ से ढके हुए रास्तों यानी इबादत घरों से घिरा हुआ होता था और उसमें पश्चिम की ओर किबला लीवान होता था। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। नमाजी अपनी इबादत यानी प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की ओर ही अपना मुँह रखते थे क्योंकि यह मक्का में काबा की दिशा में होती थी। ये जामा मस्जिद का रेखा चित्र है। यहाँ ये द्वार है, ये मेहराब है और यहाँ पे ये तालाब दिया गया है। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से यहाँ जाया जाता होगा। ये किबला लीवान है, ये सहन है और ये किबला है। ये धौरहरा है। ये जामा मस्जिद का रेखा चित्र। यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है और इस किताब का यानी 11वीं कक्षा की ललित कला की जो ये पाठ्य पुस्तक है, इसके आज ये आखिरी अध्याय था, यानी आज ये बुक पूरी हो जाएगी हमारी। और आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई हुई होगी और ये जो अध्याय है इंडो इस्लामिक वास्तुकला, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी के जो चैप्टर्स हैं यानी 1st से 7th चैप्टर तक की वीडियोस भी आप इस 11th क्लास की जो ये NCERT की बुक है फाइन आर्ट्स की, उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।